ड्रामा के स्टार्टिंग में रोज वॉइस ओवर में सोच रही थी कि मैंने पिछले 12 साल अपने फियांसे गुजी का इंतज़ार किया, बट वो मेरी ही स्टेप सिस्टर जीजी के साथ मुझे धोखा दे रहा था। शादी के कुछ दिन पहले ही रोज़ ने यहाँ पर देखा था कि गुजी और जीजी दोनों इंटीमेट हो रहे। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ना कि रोज से, लेकिन मजबूरी हो रही है, डैड की वजह से मुझे उससे शादी करना पड़ रहा है। उसी दिन वो ठान ले रही है कि बहुत हो गया प्यार मोहब्बत के पीछे। वो उन दोनों का वीडियो बनाती है और वो खुद अब गुजी से अपने एंगेजमेंट तोड़ने का डिसाइड करती है। यही सोचते वह क्लब में अकेली बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर इस कहानी का हीरो नुआन आता है। नुआन यहाँ पर रोज को ऊपर से नीचे तक ताड़ता है। देखने में वो काफ़ी एक रफ टफ इंसान दिख रहा होता है और पैसे वाला तो था सो अलग ही। रोज उसे देख करके उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाती है। नुआन उसे वहाँ से इग्नोर करके जा रहा होता है तो रोज उसे पूछती है कि क्या वो अभी फ्री है। वो उसे एक मेल मॉडल समझ रही होती है। नुआन भी उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है, वो रोज को पहले से जानता था। वो उसे उसके साथ रोमांस करने के लिए बोलती है और जब वो उसके साथ उसे रोमांस करने के लिए ऑफ़र करती है तो नुआन भी उसे मना नहीं करता है और वो दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग नुआन रोज को अपनी आइडेंटिटी बताने का प्लान कर रहा था, लेकिन रोज यहाँ पर उसे अपने साथ कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ कल रात टाइम पास कर रही थी, डोंट वरी, तुम्हारा जितना भी पेमेंट हो रहा है मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। नुआन की तो वो बात भी नहीं सुनती है कि एटलीस्ट वो कहना क्या चाह रहा है। वो प्यार से बस उसे एक बार किस करके वहाँ से चली जाती है। नुआन सोचता है कि इस बार मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं जाने दूंगा, फाइनली तुम मुझे मिल ही गई हो। अगले दिन हम लोग रोज और गुजी के शादी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उसने जानबूझकर के जीजी को रिंग लाने के लिए कहा था। ये देखते ही गुजी उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने जानबूझकर के जीजी को रिंग लाने के लिए कहा है। रोज कह रही है हाँ, मैं चाहती थी कि वो थोड़ा करीब से हमारी शादी कर ले। खैर बहुत हो गया, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो सबको कल की गुजी और जीजी के रोमांस करने वाली वीडियो भेज देती है और कहती है कि मैं तुमसे अपनी शादी तोड़ रही हूँ। गुजी रोज पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जीजी का वीडियो दिखाओगी तो क्या मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम उसकी बेइज्जती करोगी। तो रोज हंसते हुए कहती है सेल्फ ऑब्सेस्ड होना बंद करो, अगर मैं तुमसे शादी करना चाहती तो इस बात को इग्नोर करके आज तुम्हारी वाइफ बन गई होती, बट मुझे तुमसे शादी ही नहीं करना है। अगर तुम जिसी से प्यार करते हो तो तुम उसी से शादी करो। अपने डैड से बोल देना कि मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कह के वो शादी के वेन्यू से ऐसे बाहर निकल जाती है। जीजी तो मन ही मन यहाँ पर खुश हो रही थी कि चलो कम से कम रोज से पीछा छूटा। इतने दिनों से वो ऐसे गुजी को फंसा करके रखी हुई थी। वो यहाँ पर उसे कहता है कि ब्रेसलेट मैंने 12 साल पहले जीजी को दिया था और तुम हमेशा उसे बुली करते रहती हो। रोज हंसते वो कहती है तुमसे बड़ा गधा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, कम से कम चीज़ों को तुम क्लियरिफाई तो कर लेते कि 12 साल पहले तुमने जिस लड़की को ये ब्रेसलेट दिया था क्या वो वही है। ऊपर कॉरिडोर से नुआन ये शादी देख रहा था, उसने अपनी आइडेंटिटी रोज से छुपाई हुई थी। रोज ये शादी तोड़ करके वहाँ से बाहर निकलती है और नुआन उसे फॉलो करते हुए जा रहा था। फ्लैशबैक में रोज याद करती है 12 ईयर बिफोर, जबकि उसकी मॉम के इंसल्ट होने के बाद ऐसे उसके डैड उसे बहुत ही पीटा करते थे। यही नहीं, उन्होंने अपने मिस्ट्रेस की बेटी को भी घर लेकर के आ गया था, तो उस समय गुही ने उसका हेल्प किया था और उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उससे ज़रूर ही शादी करेगा। लेकिन जीजी ने उसका ये ब्रेसलेट छीन लिया और 12 सालों से वो उसकी आइडेंटिटी लेकर के बैठी हुई है। गुजी इतना बेवकूफ़, गुजी क्या कोई इतना बेवकूफ़ कैसे ही हो सकता है। कम से कम उसे चीज़ों को वेरीफाई तो करना चाहिए था। खैर रोज को अब इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी आंखों से गुजी को जीजी के साथ जब एक बार इंटीमेट होते हुए देख लिया तो सारी बात वहीं ख़त्म। इसके बाद नुआन यहाँ पे रोज को वहाँ से लेकर के जाता है। रोज उसे कहती है तुम मेरी शादी अटेंड करने आए थे या मुझे फॉलो कर रहे थे। नुआन उसे कहता है दोनों ही। वैसे तो मैं नहीं चाहता था कि तुम रोजी से शादी करो, क्योंकि मुझे भी पता था कि ये बंदा तुम्हें चीट कर रहा है। रोज उसे अब भी एक मेल मॉडल ही समझ रही होती है। दोनों उसे होटल के कमरे में रोमांस करने के लिए एंटर करते हैं। इधर गुजी रोज को ढूंढ आता है तो उसका ऐसे सैंडल नीचे गिरा हुआ देखता है। गुजी रोज को ढूंढते हुए आता है तो उसका सैंडल यहाँ पर देखता है। जीजी मन ही मन खुश हो रही थी कि अगर वो सच में किसी और लड़के के साथ पकड़ी जाए तब तो मज़े आ जाएगा। फिर तो यहाँ पर गुजी के साथ उसका पूरा रिश्ता ही ख़त्म। वो ज़बरदस्ती यहाँ पर डोर ओपन करवा रहा होता है ये देखने के लिए कि रोज किस लड़के के साथ है। इधर दूसरे कमरे में नुआन और रोज अपना लगे पड़े थे। कमरा एंटर करने के बाद नुआन उसे नहीं मिलता है। रोज उसे कहती है अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ये वीडियो तुम्हारे डैड तक ना पहुँचे तो तुम्हें मुझे 3 मिलियन देना होगा, और अगर नहीं दिया तो फिर
ये वीडियो मैं तुम्हारे डैड को भेजने से पहले सोचूंगी भी नहीं। तुरंत ही यहाँ पर गुजी 3 मिलियन उसे ट्रांसफ़र कर देता है और कहते हैं कि तुमसे घटिया लड़की मैंने देखा नहीं था। वो हंसते हुए कहती है, हाँ तुम तो बहुत दूध के धुले हो ना, रिलेशनशिप में चीटिंग तो मैं ही कर रही थी। गुजी इतना बेशरम था कि उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। रोज़ उसे कहती है, मेरे पास भी कोई बंदा है, वैसे तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैं क्लेरिफाई कर देती हूँ, अब मैं तुमसे किसी हालत में शादी नहीं करना चाहती हूँ। जाओ अपनी प्रेमिका को वहाँ से लेकर के जाओ। गुजी जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। तभी पर्दे के पीछे से नुआन यहाँ पर निकलता है। वो एक्चुअल में रोज़ को पहले से प्यार करता था, लेकिन जब वो रोज़ को गुजी के साथ ऐसे देखा था तो वो उसकी लाइफ को डिस्टर्ब थोड़ा बहुत रोमांस करने के बाद रोज़ जब अपने घर जाती है, वो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल रही थी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि गुजी के डैड वहाँ पर आते हैं और वो रोज़ को ब्लैकमेल करते हैं। अगर तुम अपनी मॉम को ज़िंदा देखना चाहते हो और मिलना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि मेरी यही शर्त है, तुम्हें गुजी से शादी करना होगा। कई सालों से गुजी के डैड उसे इसी बात को लेकर के ब्लैकमेल कर रहे हैं। हालांकि रोज़ गुजी से शादी करने के लिए तैयार थी, अंटिल उसे ये नहीं पता था कि गुजी जीजी को लेकर के उसे चीट कर रहा है। बट जब वो उसके सामने चीटर है तो वो किसी हालत में मुझसे शादी तो नहीं करेगी, बट अपने मॉम की मजबूरी में वो शादी करने के लिए दोबारा हाँ कह देती है। उसके डैड उसे कहते हैं, मैंने गुजी को समझा दिया है, वो जीजी से दूर रहेगा, वो तुम्हें दोबारा कभी हर्ट नहीं करेगा। तभी वहाँ पर गुजी आता है। उसे देखने से लग रहा था उसके डैड के थ्रू से अच्छे खासे लात जूते घुस्से पड़े हुए, इसी वजह से उसका मुंह ऐसे फुला हुआ था। उसके डैड के जाने के बाद रोज़ पर गुजी गुस्सा करने लगता है कि एक तो तुमने मेरे पैसे भी ले लिए और ऊपर से तुम यहाँ पर मेरे डैड को कंप्लेन भी कर दी। रोज़ हंसते हुए कहती है, मुझे तुमसे कुछ भी कंप्लेन ही नहीं करना है क्योंकि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है। वो रोज़ का गला दबाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे इस तरीके से परेशान नहीं की होती शादी करने के लिए तो आज कितने टाइम पहले हम और जीजी एक दूसरे से शादी कर चुके होते। रोज़ उसे धक्का देते हुए कहती है, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार किया था कभी, तुम बहुत ही बुरे हो, बट अफसोस अब वो फीलिंग ख़त्म हो चुकी है और अगर तुम आओगे भी ना तो भी मैं तुम्हें कभी हाँ नहीं करने वाली हूँ। वो यहाँ पर उसे कहता है कि मैं जीजी के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताकि मेरे डैड को पता न चले। रोज़ की मजबूरी थी, जब तक वो अपनी मॉम के बारे में जान न ले कि लोगों ने उसकी मॉम को कहाँ रखा हुआ है तब तक उसे ड्रामा करना ही पड़ता है। गुजी जीजी को एक पार्टी में लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसके साथ साथ रोज़ भी गई हुई थी। उसे डैड का कॉल आता है तो वो साइड में बात करने के लिए चले जाता है। जीजी यहाँ पर रोज़ का इंसल्ट करने के लिए आती है और उसके दोस्त भी यहाँ पर आकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे क्या लगता है 12 साल पहले एक बार ब्रेसलेट गुजी उसे पहना देगा तो क्या वो उसी से शादी कर लेगा। अब ये बात गुजी सुनता है तो कहता है, क्या बात हो रही है यहाँ पर। जैसे तैसे करके जीजी यहाँ पर टॉपिक को बदलती है क्योंकि अगर गुजी को ये बात पता चल गया जिस लड़की को वो समझ करके वो जीजी को ट्रीट कर रहा है वो तो एक्चुअल में रोज़ है, तो वो एनी हाउ उससे शादी तो तोड़ ही लेगा और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो यहाँ पर टॉपिक को बदल देती है। गुजी भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे सच से ज़्यादा जीजी पर भरोसा हो गया था। रियलिटी चाहे जो भी हो उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। रोज़ उसे कहती है, तुम दोनों को जो करना है करो, भाड़ में जाओ, बस मुझसे डिस्टेंस बना करके रखो, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। अब वो उन्हें ऐसे इग्नोर करती थी जैसे कि वो है ही नहीं उनके सामने। रोज़ यहाँ पर जीजी को वार्न करती है, अगर दोबारा उसने मेरी मॉम का इंसल्ट करने का कोशिश किया तो वो उसके लिए सही नहीं होगा। गुस्से में होकर के जीजी यहाँ पे रोज़ को बुली करने का प्लान करती है और वो एक वेटर को पैसे देकर के उसे लव पोशन देने के लिए बोलती है। वो लव पोशन यहाँ पर जा करके रोज़ को ऑफ़र कर देता है। रोज़ जैसे उसे पीती है तो एक्चुअल में उसे नशा होने लगता है, बट फिर भी वो कंट्रोल में थी। वो समझ जाती है कि जीजी ने उसे वो लव पोशन दिया होगा, तो वो लव पोशन पीने के बाद वहाँ से बाहर निकलती है और जीजी ने गुंडे को बुलाया हुआ था यहाँ पर रोज़ के पीछे उसके कमरे में भेजने के लिए। तभी वहाँ पर उसे नुआन का कॉल आता है। वो पूछती है कि वो किधर है, उसे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नुआन उसे कहता है कि तुम बस एक बार बुलाओ, मैं तो कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ, और वह सही में उस होटल में आ जाता है। ऐसे उस दवा की वजह से रोज़ बेहोश हो जाती है तो नुआन जल्दी जल्दी उसे ढूंढने के लिए जाता है और उसे सिर्फ उसका ऐसे गिरा हुआ फ़ोन ही मिलता है। तो वो उसे देख के परेशान हो जाता है कि वो आखिरकार गई कहाँ। कमरे में ढूंढने के लिए जाता है तो देखता है कि जो गुंडे लोगों को जीजी ने भेजा था उसकी तो वो पिटाई लगा दी है। वो कहती है कि मैं इतनी तो स्ट्रॉन्ग हूँ कि कम से कम खुद की सेफ्टी तो कर ही सकती हूँ। अब यहाँ पर रोज़ को एक्शन में वो दवा का असर तो था, तो नुआन उसे वहाँ से ले करके चलने के लिए कह रहा होता है। रोज़ उसे कहती है, मुझे उस लड़की को सबक भी सिखाना है जिसने मुझे के लव पोशन दिया था।
नुआन उसे कहता है ये हम बाद में कर लेंगे। फ्लैशबैक में वो याद करता है कि रोज ही वो लड़की है जिसने कि उसकी जान बचाई थी। दैट्स वाई वो रोज को एनी हाउ प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करता है। जब तक उसे ऐसा लगता था कि उसके लाइफ में गुजी है, इट मीन्स कि वो उसका पार्टनर है तो वो उसका केयर करेगा, लेकिन वो ये भी देख के समझ गया था उसका अफेयर जिजी के साथ चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। वो रोज को वहाँ से लेकर के जाता है बाथटब में काम डाउन करने के लिए, और इधर जीजी गोजी को लेकर के उस होटल के कमरे में आती है, ये कहते हुए कि एक्शन में मैंने यहाँ पर रोज को किसी लड़के के साथ होटल के कमरे में जाते हुए देखा है। वो चाह रही थी कि उसका पोल खुले, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस कमरे में उसे रोज़ नहीं मिलने वाली है। उसी होटल के दूसरे कमरे में नुआन और रोज़ दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, और इधर गोजी रोज को ढूंढते हुए उस कमरे में एंटर करता है तो उसे वहाँ पर वो गुंडे लोग मिलते हैं, ना कि उसे वहाँ पर रोज मिलती है। वो चीज़ी से कहने लगता है कि रोज किधर है, तुमने तो कहा था कि रोज को तुमने एक लड़के के साथ जाते हुए देखा है। जीजी उसे कह रही है ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर एडल्टर्स को पकड़ने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है। वो यहाँ पे रोज को कॉल करने लगता है कि वो गई किधर, वो उसे नहीं मिलेगी तो फिर वो उसे लड़कों के साथ पकड़ेगा कैसे। लेकिन रोज सो रही होती है, तभी वहाँ पे नुआन उसका फ़ोन उठा लेता है। लड़के का आवाज़ सुन करके यहाँ पर गुजी बहुत ही भड़क जाता है। नुआन ने यहाँ पे डॉक्टर को भी बुलाया था रोज़ का चेकअप करवाने के लिए कि वो जो लव पोशन था कहीं वो उसके लिए डेंजरस तो नहीं है। तो वो डॉक्टर से बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों एक बार इंटीमेट हो चुके हैं तो वो काफ़ी है और वो कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। और जब गुजी से नुआन बात कर रहा था तो वो लड़के का आवाज़ सुन के भड़क जाता है और पूछने लगता है कि वो लोग किस होटल के कमरे में हैं। हाँ, जैसे कि वो तो आके बताने ही वाला है। यहाँ पर अब वो उसे ढूंढने लगता है हर कमरे में कि आखिरकार वो गई कहाँ। जीजी मनी मन खुश हो रही थी कि उसका प्लान काम कर गया, भले ही गुंडों के थ्रू वो नहीं पकड़ाई, लेकिन किसी लड़के के साथ है ये बात तो यहाँ पर कम से कम गुजी को प्रूफ हो ही गया। अब गुजी उसे नहीं छोड़ने वाला, उससे शादी नहीं करेगा। फ्लैशबैक में यहाँ पर नुआन याद कर रहा होता है कि जब गुंडों ने उसे ऐसे किडनैप कर लिया था तब रोज ने उसका हेल्प किया था। इसी वजह से वो अब एनी हाउ रोज का हेल्प करने का डिसाइड करता है। इधर रोज का होश आता है तो वो नुआन को देख करके उसे थैंक्स बोल रही होती है। नुआन उसे कहता है डोंट वरी, मैंने डॉक्टर को बुला करके भी तुम्हें दवा दिलवा दिया है, तुम्हें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाले हैं। रोज उसे थैंक्स बोल दिए उसका हेल्प करने के लिए। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में तुम्हारे फियोंसे गोजी ने कॉल किया था और मैंने तुम्हारा फ़ोन उठा लिया। वो कहती है सही किया। नीचे देखती है कि गोजी उसे हर तरफ ढूंढ रहा है। वो उसे कॉल करता है तो रोज उसे फ़ोन उठा करके ये दिखाती है कि वो सच में किसी लड़के के साथ रोमांस करी है, जिसे सुनते ही यहाँ पर गोजी को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। फिर वो सोचता है कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है, इनफैक्ट वो तो यही चाहता था कि रोज उसकी लाइफ से निकल जाए, और जब वो किसी और लड़के के साथ है तो फिर उससे अपना गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। उन्हें दिखाते हुए रोज जानबूझ करके नुआन के कार में जाकर के बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है। किस करते हुए यहाँ पर उसे गुजी तो देखता है, लेकिन कार में उसके साथ कौन है ये वो नहीं देख पाता है, और नुआन कार ड्राइव करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। उनके वहाँ से जाती हैं जीजी यहाँ पर गुजी को आके कहती है कि मेरे पास प्रूफ है, रोज को मैंने यहाँ पर किसी लड़के के साथ ऐसे किसी को वीडियो बनाने बोला तो वो प्लान सक्सेसफुल हो गया। चलो चल के हम यहाँ पर रोज के डैड को दिखाते हैं, जिस वजह से कि वो लोग खुद ही ऐसे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो गुजी ये सुन के काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है हाँ चलो घर चलते हैं। जैसे ही रोज घर जाती है तो उसके बाप उस पर पूरा बम्पर वाला हाई गुस्सा था। कह रहा था कि तुमने मेरी नाक कटवा दी, तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तुम गुजी से एंगेज हो। वो कहती है अच्छा प्रूफ दिखाना ज़रा। तभी गुजी और जीजी यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग शो ऑफ कर रहे होते हैं कि मेरे पास प्रूफ है। तो रोज कहती है हाँ ठीक है दिखाओ। जीजी उसे ओपन करती है तो उसके फ़ोन से वो वीडियो डिलीट हो चुका था। तो इस बात पर रोज एक वीडियो दिखाती है जिसमें कि जीजी ने रोज को लव पोशन दिया था उस वेटर के थ्रू, और उसके डैड देख करके तब भी वो जीजी का सपोर्ट कर रहे हो। तो वो अपनी असली बेटी और अपनी मिस्ट्रेस की बेटी में से जीजी को ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। जीजी कहने लगती है कि ये वीडियो फेक है, वो झूठ बोल रही है। गुंडे लोगों का भी कन्फेशन यहाँ पर रोज़ ने रिकॉर्ड किया होता है, लेकिन फिर भी गुजी चमड़ी मैटर में इतना अंधा हो चुका था कि उसे जीजी की ये सारी झूठ सही लग रही होती है। रोज़ उसे कहती है फिर तो सच्चाई दिखाने के बाद भी अगर तुम्हें चीज़ें नहीं दिख रही है तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, वैसे भी मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
तो बेहतर होगा कि अगर तुम इससे प्यार करते हो तो इससे जल्दी शादी करने का प्लान करो और मेरा पीछा छोड़ो, क्योंकि अब मैं किसी चीज़ के लिए तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना बंद कर चुकी हूँ। जीजी को ऐसा लग रहा था कि अगर वो गलत साबित हो गई तो obvious सी बात है कि गुजी कभी उससे शादी नहीं करेगा। उसके फादर भी सबके सामने उसे ही सपोर्ट कर रहे थे, फिर भी गुजी नोटिस नहीं करता है। शुरुआत से लेकर के अब तक जीजी ने यही कहा है कि रोज़ उसे बोली करते आई। उसकी फैमिली भी उसे प्यार नहीं करती क्योंकि वो मिस्ट्रेस की बेटी है, लेकिन सिचुएशन तो सामने हर बार कुछ और ही रहता है। रोज़ के सही होने के बाद भी उसके डैड रोज़ को सपोर्ट किया करते हैं। दूसरी तरफ नुआन सोच रहा होता है कि रोज़ ने 2 दिनों से उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया था फ़ोन पर, और आज तो इतना कांड हो गया, इसके बाद भी वो उसे कॉल नहीं कर रही है। उसका सेक्रेटरी सोच रहा था कि हमारे बॉस को हो क्या गया है। वो यहाँ पर रोज़ की कॉल आने का इंतज़ार कर रहा था। इधर रोज़ अपने डिटेक्टिव से मिल करके अपनी मॉम के बारे में पता कर रही थी कि आखिरकार उसकी मॉम को इन लोगों ने कहाँ छुपा करके रखा हुआ है, लेकिन उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। और नुआन इन बातों को सुन लेता है। वो रोज़ के पास जाता है, कहता है कि क्या तुम मुझे इतना नालायक समझती हो कि तुम मुझसे हेल्प लेना भी ज़रूरी नहीं समझती। इस बात पर रोज उसे कहती है तुम इसमें क्या ही हेल्प कर पाओगे। जो ये फैमिली गोजी की है वो बहुत ही ज़्यादा बदमाश फैमिली है, तुम्हें उनके बारे में पता नहीं है। लेकिन एक्चुअल में तो रोज को नुआन के बारे में पता नहीं था कि वो कितना बड़ा सीईओ और वो जब चाहे जो चीज़ चाहे इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। वो दोनों वापस से जा कर के रोमांस कर रहे होते हैं। रोज़ यहाँ पर नुआन से पूछती है कि वो इसका इतना हेल्प क्यों कर रहा है, कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया। नुआन उसे कहता है कि अगर मैं कहूँ हाँ तो तुम क्या कहोगे। रोज़ चुप हो जाती है और दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। बट आफ्टर दैट जब नुआन जगता है तो देखता है रोज़ वापस से उसे छोड़ करके जा चुकी है। अब वो इसी बात से गुस्सा करता था। वो गुजी से ऐसे मिलने के लिए गई हुई थी, ये कहने के लिए कि अपने डैड से बोलो कि मुझे इंगेजमेंट तोड़ना है। लेकिन जैसे ही वो उसके डैड को कहता है तो उसके डैड दोबारा उसे थुपिया देते हैं और कहते हैं मैंने कहा ना अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ रोज से। यहाँ पर पैसा मैटर नहीं था, एंडिंग तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इस वजह से गुजी के डैड उससे उसकी शादी कराने के पीछे पड़ रहे हैं। खैर यहाँ पर इस तरीके से उसके डैड के जाने के बाद रोज़ कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है करो, बस यहाँ पर ये एंगेजमेंट तोड़वाओ। अब गुजी को लगने लगता है कि क्या वो सीरियस है, क्या वो सच में यहाँ पर उससे अपना एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। वो खुद ही कंफ्यूज हो गया था अब, बट वो फिर सोचता है कि नहीं, कन्फ्यूजन का मैटर नहीं है। वो कहता है कि तुम यही चाहती थी ना, लाओ मैं यहाँ पर तुम्हारे सपने को पूरा कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करती है तो उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। जीजी यहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम शायद मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम भी मेरे साथ सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हो। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में मेरी सिचुएशन कुछ और ही है। जीजी यहाँ पर उसे फुल ऑन शो ऑफ कर रही होती है कि देखो तुम चाहे जो भी कर लो वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। रोज़ हंसते हुए कहती है तो मैं कौन सा इससे प्यार करती हूँ, मैं तो खुद ही इससे कभी प्यार नहीं करती। वो उसे एक घर बाय करने के लिए लेकर के जाता है जहाँ पर कि काफ़ी खूबसूरत सा घर था। उसने रोज़ को ज़िद किया हुआ था कि वो उसी घर में रहेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसे पता था कि उसके डैड को पता चलेगा कि गोजी जीजी के साथ रह रहा है तो कभी अलाउ नहीं करेंगे। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से जब रोज़ वहाँ से निकल रही होती है तो नुआन उससे मिलने के लिए आता है और वो उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर आई हो, लगता है कि उसके साथ ही रहने का तुम्हारा मन है। वो हंसते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस मजबूरी है। अब गोजी उसे ढूंढते हुए आता है कि आखिरकार ये लड़की गई तो गई कहाँ, तो वो उसे नहीं मिलती है। पर्दे के पीछे दोनों यहाँ पे रोमांस कर रहे होते हैं। जीजी कह रही है ये घर मुझे बहुत पसंद है, मैं इसका पेमेंट कर देती हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गोजी उसे कहता है तुम्हारा तो कहना था कि तुम्हारे जो अंकल हैं यानी तुम्हारा स्टेप फादर है वो तो तुमसे प्यार नहीं करता, तो फिर तुम्हारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से। वो सोचती अरे हाँ यार, मैंने तो गरीब होने का एक्टिंग किया है। इस बात पे रोज़ यहाँ पर आती है और हंसते हुए कहती है हाँ हाँ पेमेंट करना है ना तुमको, करो करो, मैं भी देखो जरा तुम्हारे पास एक्चुअल में इतनी पेमेंट करने के लिए पैसे हैं जो कि तुम यहाँ पर पेमेंट करोगी। अब गुजी उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए पेमेंट कर देता हूँ। तभी मैनेजर यहाँ पर ऐसे नुआन से बात करके आता है, ये पूरी बिल्डिंग का ऑनर था वो, और वो यहाँ पे
ये जो फ्लैट है वो रोज़ को फ्री में गिफ्ट कर रहा होता है। ये सुनते ही यहाँ पर जीजी और गुजी भी शौक हो जाते हैं। ये आखिरकार उसने किसे पटाया है जो कि यहाँ पर उसे इस तरीके से इतना सपोर्ट कर रहा है। वो उसे कहती है अब ये घर मेरा है और आई थिंक कि अब तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ तो बेहतर है। सबके जाने के बाद यहाँ पर जीजी आती है और वो रोज़ और उसकी मोम का इंसल्ट करने लगती है। जब तक रोज़ तक बातें थी वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जब बातें उसकी मोम की आती है तो वो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती और उसे थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर वो कह रही होती है जीजी तुम चाहे जो भी कर लो, गुजी तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला। तभी वहाँ पर गुजी आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें उससे ऐसे लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, ये हमारा रिश्ता कभी नहीं तोड़ पाएगी। रोज हंसते हुए कहती है चलो निकलो यहाँ से, अब तुम लोगों को तो पता है कि ये मेरा घर है, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, मैं तुम्हें रहने नहीं देने वाली। और उनके जाने के बाद नुहान यहाँ पे रोज से मिलने के लिए आता है। आज रोज का बर्थडे था। वो उठाकर उसे लेकर के जाता है उसे सरप्राइज़ देने के लिए और बोलता है कि एक्चुअल में ये फ्लैट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। कैसा लगा? उसने पूरे कमरे को डेकोरेट किया था। वो प्यार से उसे किस करते हुए कहती है कि तुम वो पहले इंसान हो जो कि मेरे बर्थडे पर मुझे ऐसे गिफ्ट दे रहे हो। आज तक मेरी मॉम का हमें छोड़ करके जाने के बाद कभी किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। नुहान उसे कहता है ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हें क्या कुछ यहाँ पर गिफ्ट करता हूँ। वो काफ़ी खुश थी कि कम से कम यहाँ पर वो उसके साथ तो है, भले ही उसे नुहान की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। अगली सुबह उठने पर रोज़ उसके लिए नोट छोड़ करके वहाँ से चली गई थी। नुहान सोचता है कि रोज़ हमेशा ही मुझे छोड़ के क्यों चली जाती है। एक्चुअल में इस बार वो सच में जा रही थी। सुबह में यहाँ पे रोज़ को जीजी ने उसकी मोम के हॉस्पिटल का पता दिया था। कहती है तुम्हारी मोम इस हॉस्पिटल में है, जाकर के आपकी मोम को लो और गुजी के लाइफ से निकल जाओ। रोज़ यहाँ पर कंफर्म करके अपनी मोम को वहाँ से लेके जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर गुजी आ जाता है और पूछने लगता है कि वो किधर जा रही है। रोज़ कहती है तुम्हारे लाइफ से बहुत दूर, ताकि तुम जीजी के साथ आराम से रह सको। लेकिन तभी वहाँ पर गुजी के डैड आ जाते हैं तो रोज़ झूठ बोल देते हैं कि एक्चुअल में वो अपने पुराने घर जा रही है, अपने डैड के घर जा रही है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर के आएगी। अब गुजी से शादी होने वाला है ना, इसी वजह से ये सब कुछ कर रही है। तो उसके फादर को भी डाउट नहीं होता है कि एक्चुअल में उसे उसकी मॉम के हॉस्पिटल के बारे में पता चल चुका है। अब रोज़ वहाँ से निकलती है, लेकिन तभी वहाँ पर नुहान एंट्री लेता है और यहाँ पर रोज़ को पहली बार पता चलता है कि नुहान कोई प्ले बॉय नहीं है। एक्चुअल में नुहान वो रिचेस्ट प्रिंस है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गुजी की फैमिली मरी जा रही है। गुजी को उसके डैड यहाँ पर उससे हाय हेलो करने के लिए बोलते हैं। साथ ही में वो नुहान से बात कर रहे होते हैं। नुहान यहाँ पर उसे छोड़ करके रोज को भाव दे रहा था और वो रोज को कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साइड जा रहा हूँ, जहाँ पर कि तुम जा रही हो तो मैं वहाँ पर तुम्हें छोड़ दूँगा। तो उससे उसके साथ जाने की मजबूरी हो जाती है। बोलती थी हाँ ठीक है मैं चलता हूँ। कार में जाते ही वो उसे किस करने लगता है। हालांकि रोज़ यहाँ पर गुस्सा थी क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी उससे छुपाई हुई थी और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में वो उसकी आइडेंटिटी इस तरीके से कभी छुपा करके रखने वाला है। लेकिन नुहान उसे समझाने का कोशिश करता है कि एक्चुअल में मैंने तुम्हें गलत नहीं बोला था, तुम्ही ने मुझे कोई और समझ लिया था। और यहाँ पर ऐसे गुजी को डाउट हो रहा होता है कि नुहान और रोज के बीच में कुछ चल रहा है, तो वो जेलस होने लगता है। झिझक को उसे रोकते हुए कहती है कि क्या वो रोज से प्यार करती है? अगर रोज सच में नुहान के साथ है भी तो उसे इस बात से क्यों फ़र्क पड़ रहा है? तुम भी तो मेरे साथ हो, तो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर तुम्हें क्यों इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि रोज़ किसी और के साथ है? गुजी यहाँ पर खुद को समझाता है कि पिछले 12 सालों से मैं जीजी से प्यार करता हूँ, जीजी तो मैं शादी करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि रोज़ किसी और के साथ है। इधर रोज़ नुहान से झगड़ा करती है और कहती है मैं एक झूठे इंसान के साथ नहीं रह सकती, मैंने वैसे भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया था ताकि मैं गुजी को जेलस फील करा सकूँ और शायद मेरा यहाँ पर प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, तो अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं अपने औकात से बाहर इंसान के साथ कोई इस टाइप का रिलेशन नहीं रखती हूँ। नुहान उसे रोज से सॉरी बोल रहा होता है कि उसे उससे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन रोज़ उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। नुहान रोज़ को गुस्सा करता है तो रोज़ उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। नुहान को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे रोज़ को अपनी आइडेंटिटी बता देनी चाहिए थी, कम से कम वो उसे झूठ तो नहीं बोलता।
रोज़ इस तरीके से जब अपने घर जाती है तो वो मोस्टली स्टोर रूम में रहा करती थी और वो वहीं जाने लगती है। अब गुची को लगता है रोज़ तो इस घर की बड़ी डॉटर है, तो फिर वो स्टोर रूम में क्या कर रही है। कमरे में जाकर के देखता है कि एक्चुअल में उसके सामान वहीं रखे हुए हैं। रोज़ धीरे धीरे उन चीज़ों को पैक कर रही होती है ताकि जैसे उसे मौका मिले वो यहाँ से अपनी मॉम को लेकर के निकल जाए। गुची वहाँ पर आता है, रोज़ उसे कहती है जितनी जल्दी हो सके अपने डैड को बोलो कि वो हमारे रिलेशन को ख़त्म करे और मैं यहाँ से निकलूँ। रोज़ ऐसे बोल करके गुची को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके जाते ही यहाँ पर जीजी आ जाती है। आती है वो यहाँ पे रोज़ का इंसल्ट करने लगती है, तो रोज़ उसे खींच करके थप्पड़ मार देती है और कहती है कि खबरदार जो दोबारा परेशान किया तो। वहाँ पर गुजी भी आता है, लगे हाथ गुजी भी यहाँ पर थप्पड़ खा लेता है। जीजी यहाँ पर गुजी का केयर करने लगती है कि रोज़ उसे कैसे थप्पड़ मार सकती है, बट वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। गुजी उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्ही से शादी करूँगा। ये सुनते ही जीजी काफ़ी खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ रोज़ सोचती है मुझे इन ढक्कनों को पहले ही छोड़ देना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैं अब तक इतना झेल रही थी, बट तभी उसे वोमिटिंग सब फील होने लगता है। इधर दूसरी तरफ नुआन ने यहाँ पे रोज़ की मॉम के प्रोटेक्शन के लिए ऐसे गार्ड लगा लिया था और यहाँ पर जो है उससे अब तो यहाँ पर ऐसे गुजी के डैड को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता है। गुजी के डैड देखते क्या रोज़ यहाँ पर है क्या, उसे डाउट होता है। वो यहाँ पर गुजी को कॉल करते हैं तो गुजी झूठ बोल देता है कि रोज़ मेरे साथ है, तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। इधर रोज़ से मिलने के लिए नोहान आता है, लेकिन रोज़ उससे ये बातें छुपा करके रखती है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट हो सकती है। और इधर पार्टी का फैमिली का सीन देखते हैं हम लोग, जहाँ पर कि रोज़ की फैमिली और गुजी की फैमिली आई हुई थी। वो उन दोनों के शादी करने का प्लान बना रहे होते हैं। अब रोज़ यहाँ पर सब कुछ छोड़ करके चेकअप कराने के लिए जाती है, जहाँ पर कि चेकअप कराते समय उससे पता चलता है कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। तो वो समझ जाती है कि ये नुआन का बेबी है, बट वो इस बच्चे का क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मिस्ड अप थी। वो खुद तो अभी चीज़ों को संभाल नहीं पा रही थी। वहाँ से निकलती है तो इस तरीके से जीजी उसके पीछे आती है और वो ईगो एटीट्यूड में सब कुछ सच बकने लगती है। किस तरीके से गुजी इतना गधा है कि वो पिछले 12 सालों से उसे ही रोज़ समझ रहा है। 12 साल पहले उसने रोज़ को अपना वो ब्रेसलेट दिया था और एक ब्रेसलेट के थ्रू वो इस बात पर भरोसा कर लिया कि एक्चुअल में जीजी ही वो लड़की है जिसको कि उसने प्रॉमिस किया था। जैसे ही ये बात गुजी सुनता है तो वो शौक हो जाता है। पिछले 12 सालों से जीजी उससे झूठ बोल रही है, उसकी हर एक बात जैसे ही यहाँ पर जीजी पीछे मुड़ती है, गुजी को सामने देख के शौक हो जाती है। वो गुजी को एक्सप्लेन करने लगती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो उसे कहता है 12 सालों से तुम मुझे झूठ बोल रही हो और अब कुछ समझने के लिए है भी क्या। वो जा कर के यहाँ पर रोज़ से माफ़ी मांग रहा था और कहता है उसने गलत इंसान को पहचान लिया, वो वापस उसके साथ आना चाहता है। रोज़ बेहोश होने लगती है, नुआन उसे संभालने के लिए आता है। वो नुआन को उसी हॉस्पिटल में लेकर के चलने के लिए बोलती है जिस हॉस्पिटल में रोज़ की मॉम एडमिट है। वो उसे संभाल करके वहाँ से लेकर के जाता है और इधर गुजी रोज़ को उसके साथ जाते हुए सिर्फ देखते रह जाता है। जीजी यहाँ पर गुजी से इतना माफ़ी मांग रही थी, बट वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो इतना तो समझ चुका था कि शायद रोज़ अब उससे दोबारा कभी प्यार नहीं करने वाली है। जब यहाँ पे रोज़ को हॉस्पिटल में होश आता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो नुआन से ये बात छुपा करके रखने के लिए कहती है। नुआन यहाँ पर आता है तो डॉक्टर उसे नहीं बताता, वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से रोज़ बेहोश हो गई थी। नुआन उसे टॉप के ट्रीटमेंट देने के लिए बोलता है ताकि यहाँ पर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर वो खुद भी रोज़ का फिक्र करने लगता है। तभी वहाँ पर गुजी उससे बात करने के लिए आ जाता है। नुआन उसे कहता है सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, जो बात करना है कर लो। गुजी रोज़ से माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से मुझसे गलती हो गई, जीजी ने मुझे झूठ बोला था। वो इस बात पर रोज़ उसे कहती है बात केवल झूठ बोलने की नहीं है, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं। तुमने हर वक्त शुरुआत से ही जीजी की बातों पर ट्रस्ट किया और जब तुम मुझे प्यार करते हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। उसके जाते ही नुआन यहाँ पर आता है और वो जेलस होकर के सीधे रोज़ को किस कर लेता है। वो रोज़ को किसी हालत में अपने से दूर जाने नहीं दे रहा था। नुआन के भी फैमिली में थोड़े पंगे हो रहे होते हैं, तो उसे फ़िलहाल 1-2 दिनों के लिए उसे अपने शहर लौटना पड़ेगा। रोज़ यहाँ पर डॉक्टर को थैंक्स बोलती है उससे ये बात छुपा करके रखने के लिए, और नुआन डॉक्टर को रोज़ का ख्याल रखने के लिए बोल करके अपनी फैमिली वालों से मिलने के लिए निकल जाता है। लेकिन रोज़ यहाँ पर वापस से नुआन को छोड़ करके जाने का डिसाइड कर लेती है। इधर दूसरी तरफ जीजी गुजी से कहती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसने उससे कहा था कि वो उससे शादी करेगा, वो उससे प्यार करता है।
इस बात पर गुजर से कहता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता था जिसको कि 12 साल पहले मैंने ब्रेसलेट दिया था, और तुम तो एक झूठी इंसान हो। अगर मुझे तुमसे एक्चुअल में प्यार हुआ होता तो वो बात अलग था, लेकिन तुमने यहाँ पर रोज की आइडेंटिटी ली। तुम कितनी घटिया इंसान हो। जीजू से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात पर गुजर से कहता है तो मैं क्या करूँ, जा करके इस बच्चे को अबॉर्ट कराओ, मुझे इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। यहीं दूसरी तरफ रोज चोरी छिपे अपने मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसकी मॉम को रोज को देखते ही वहाँ से जाने के लिए कहती है। एक्चुअल में सच ये है कि जो गुजी का डैड है वो एक पर्वर्ट है। वह रोज की मॉम को पसंद करता था। जब रोज की मॉम से शादी नहीं कर सका तो वो रोज को अपना बनाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। वजह से वो ज़बरदस्ती कहते रहता है अगर रोजी की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ रोज से होगी और किसी से नहीं। रोज से कहती है डोंट वरी मॉम, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर गुजी के डैड आ जाते हैं और वो यहाँ पर रोज को किडनैप करके अब अपने घर लेके जाते हैं। उसे पता चल गया था कि वो सच्चाई जान चुकी है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से रोज खुद का हाथ छुड़ा के वहाँ से निकल रही थी, तभी गुजी आता है और वो उसे कहता है कि अगर वो उससे शादी करने के लिए हाँ कह दे तो वो यहाँ पर उसकी मोम का जान बचा के वहाँ से लेके आने में उसका हेल्प करेगी। अब रोज जानती थी कि वो खुद से यहाँ पर कर नहीं पाएगी, क्योंकि इस तरीके से उसके डैड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो नुआन से हेल्प क्यों नहीं ली। उसे तो पता था कि नुआन अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उससे तो हेल्प ले सकती थी। शायद नुआन अभी अपने फैमिली मैटर सुलझाने के लिए गया था, इसी वजह से उसने उससे हेल्प नहीं लिया होगा। वो यहाँ पे गुजी से शादी करने के लिए झूठ मूठ का हाँ कह देती है। इधर नुआन जैसे ही अपने फैमिली के प्रॉब्लम को सॉल्व करके लौट रहा होता है, उसे पता चलता है कि रोज और गुजी दोनों शादी कर रहे हैं। तो ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो जल्दी जल्दी यहाँ पर आने लगता है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर था वो नुआन को कॉल करके बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। बस ये बताना भूल जाता है कि वो उसी के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है। इधर रोज जो है वो नुआन से शादी करने का प्लान कर रही होती है। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और कहती है कि रोज एक्चुअल में प्रेग्नेंट है और वो किसी और के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है, तो तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो। गुजी उसे कहता है अगर सच में ऐसा है तो फिर मैं रोज़ के बेबी को अबॉर्ट करा दूंगा, लेकिन शादी तो मैं रोज़ से ही करूँगा। जीजी यहाँ पर आकर के बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। रोज़ भी ये सुन के शौक हो जाती है कि उसने जीजी को प्रेग्नेंट कर दिया। अरे भाई, रोमांस करते हुए तो तुमने खुद ही देखा था ना गुजी को जीजी के साथ, तो भला वो प्रेग्नेंट क्यों ही नहीं होगी। अपनी मॉम के लिए वो ये सब कुछ कर रही होती है। वो जीजी को वहाँ से हटाने के लिए अपने गार्ड्स को बोलता है और फिर इस तरीके से शादी सब कुछ हो रहा था, जहाँ पर कि उसकी शादी में उसकी मॉम को भी बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पर शादी तोड़वाने के लिए नुआन पहुँच जाता है। इस बात पर उसके साइड के जो गार्ड्स लोग थे, गुंडे लोग थे, वो ऐसे उसके पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर पहली बार एक्चुअल में गुजी को नुआन के बारे में पता चलता है कि वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। रोज़ को वो घर लेकर के जाता है शादी तोड़वा करके। रोज़ उसे कहती है मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो। नुआन उसे कहता है तुम मेरे साथ ऐसा चीटिंग कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी तुमने मुझे धोखा देने का ही डिसाइड किया। रोज उसे कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं गुजी को सिर्फ और सिर्फ जेलस फील कराने के लिए तुम्हारे इस्तेमाल कर रही थी। फिर भी नुआन यहाँ पे रोज़ की बातें मानने का डिसाइड नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो झूठ ही बोल रही है, वो ज़रूर ही उसे प्रोवोक करने के लिए सब कुछ कर रही है। नुआन रोज़ के सामने रोने लगता है और कहता है तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितने लंबे समय से प्यार करता हूँ और तुम हो कि मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हो। अगले कुछ दिनों में वो अपने सारे प्रॉब्लम्स गुजी के साथ ख़त्म करती है, उससे रिलेशन तोड़ती है। यहाँ पर जब वो आती है तो नुआन उसे संभालने के लिए आता है। वो उसे कहता है क्या हम हमारे रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं। रोज उसे कहती है नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो ये शहर छोड़ करके जाने वाली थी, लेकिन तभी जीजी उसे मिलने के लिए आती है और वो एक्चुअल में उसे किडनैप कर लेती है। एज यू नो, कहानी की एंडिंग है और चाइनीज़ ड्रामा में जब तक एंडिंग में किडनैपिंग ना हो, हीरो हीरोइन के लिए इंसर्ट ना हो, हीरोइन कहाँ ही माफ़ करती है। जीजी यहाँ पर अब रोज को मारने का प्लान कर रही थी, बट एट द एंड नुआन उसे संभालने के लिए आ जाता है और फिर वो लोग जीजी को जेल भेज देते हैं और नुआन रोज को ले करके जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर वही आता है जो कि रोज का चेकअप किया था। वो बताता है कि ये तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। उस दिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। नुआन रोज से पूछती है क्या ये बात सही है, तो मेरे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो। रोज उसे कहती है हाँ, एक्चुअल में मैं तुमसे भी पीछे छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन जब आज तुमने मेरा जान बचाया तो मुझे एहसास हुआ कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। नुआन उसे बताता है कि एक्चुअल में
वो इस तरीके से रोज़ ने उसकी जान बचाई थी, दैट्स वाई वो उससे प्यार करने लगा था। आफ्टर दैट ये दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं, गुजी और उसके डैड। अब यहाँ पे रोज़ का पीछा छोड़ चुके थे, रोज़ की मॉम अब इनके पास थी, ठीक थी। ये दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।